एग्ज़ाम देने से पहले बुक ज़रूर रिवाइज़ करें और पूरी बुक इस क्लास में हो जाएगी। तो आप क्लास देखिए प्लस 50 क्वेश्चंस देखिए और सारा बुक को हम रिवाइज़ करेंगे 2 से 3 वीडियो में। तो वीडियो का टॉपिक भी यही है कि CCC एग्ज़ाम देने से पहले पूरी बुक रिवाइज़ करें और ये सारे क्वेश्चंस भी समझते चलें। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस लेते चलेंगे, आप फटाफट क्वेश्चंस को देखिएगा और अपने आप ट्राई करिएगा इन क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। कुछ क्वेश्चंस आपके पढ़े हुए में भी हो सकते हैं, तो आप देखते चलिए, राइट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो हमारी नेक्स्ट आपको मिलती रहेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे बीच में क्या भरा जाएगा, आप सभी को लगभग पता होगा ये चीज़ कि आपको क्या भरना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक आएगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक भरना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आ गया। कोर्स ऑन कंप्यूटर, आगे आप सभी को पता होगा कि CCC का कोर्स सभी लोग जानते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो कॉन्सेप्ट इसकी फुल फॉर्म होती है। इससे पहले कौन सा कोर्स CCC देता है आपको, BCC, राइट, बेसिक कंप्यूटर कोर्स, और इसके बाद CCC प्लस आता है। तो ये 2-3 कोर्सेज और नाइलेट के हैं जिसको आप ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आधार इनेबल्ड, आगे क्या आएगा, AEPS, पी क्या जाएगा, यहाँ पे क्या रखेगा P, तो P को हम लोग देख लेते हैं, पेमेंट। तो इसकी फुल फॉर्म हो गई आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, राइट, क्लियर हुआ। और ये टॉपिक कहाँ से लिया गया है, ये भी टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए कि लिया गया, हमने आपको बोला है कि हमारे जो सिलेबस है जिसमें 9 एप्लीकेशन आती है CCC की, उन्हें कैसे याद किया जाए। आप हमारी शॉर्ट वीडियोस को देखें, लिंक है उसका, लिंक फाइनेंशियल टूल से आया है। एप्लीकेशन सर्विस, यानी कि यहाँ पे P क्या रखेगा, P मीन्स प्रोवाइडर्स, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, राइट। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ब्लाइंड, सभी को लगभग पता होगा, जिसे नहीं पता है तो अभी आपकी पेपर की तैयारी इनकम्प्लीट है, आप ऐसा मान लीजिए, अगर आपको BCC की फुल फॉर्म नहीं आती। तो यहाँ पे आएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, राइट। और ये कहाँ पे यूज होता है, जब हम किसी को मेल भेजते हैं तो मेल में क्या होता है, BCC यूज होता है। स्पेशली कब, जब आप किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं कि हमने कितने लोगों को मेल भेजा है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो भेजने वाले हैं वहाँ पे किसी की ईमेल ID नहीं देख सकते। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बायोस। बायोस एक बहुत ही अच्छी सेटिंग है, अगर आपको नहीं क्लियर है तो इसका मतलब पेपर की तैयारी अभी नहीं हुई है आपकी। इसे समझिए, बायोस की एक सेटिंग है जो कि रोम के अंदर पाई जाती है। और इस सेटिंग से क्या होता है, इस सेटिंग से ऐसा समझ लीजिए शॉर्टकट तरीके के से कि सिस्टम ऑन होता है, डेट एंड टाइम की सारी सेटिंग बायोस की सेटिंग में होती हैं। तो बायोस रोम के अंदर सेटिंग होती है। यहाँ पे आपको बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि यहाँ पे आउटपुट आएगा। भीम ऐप, आप सभी को पता होगा भीम ऐप किससे जुड़ी हुई है। भीम ऐप भीम क्या है, एक UPI है, और UPI के थ्रू इसमें क्या आएगा, इसके अंदर हम लोग भरेंगे भारत इंटरफेस फॉर मनी, यानी कि इंटरफेस यहाँ पे आएगा। और भीम एक UPI ऐप है जिसके थ्रू हम पैसे ट्रांसफर करते हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, यानी कि यहाँ पे एडेड आएगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAD। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है CCC के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9, B2C, यानी कि ये एक मॉडल है, जैसे कि C2C होता है वैसे ही B2C, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर। लाइक एग्जाम्पल, बिजनेस टू कंज्यूमर का एग्जाम्पल क्या है, जैसा कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन करती हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर तक चीज़ें पहुँचाती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड, यहाँ पे क्या आएगा, CMOS की फुल फॉर्म आपको रखनी है, सेमी कंडक्टर। ये है, होता क्या है, ये मदरबोर्ड में एक सेल लगा होता है। इस सेल से क्या होता है, आप कितना भी समय के बाद अपने कंप्यूटर को चलाएंगे, मीन्स 7 से 8 मंथ इसकी लिमिटेशन होती है CMOS सेल की। इसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है, तब आपको नया डालना पड़ता है। ये गोल एक होता है CMOS, आप देख सकते हैं मदरबोर्ड अगर आपके पास है पड़ा हुआ। कास्केडिंग स्टाइल शीट, यानी कि स्टाइल शीट क्या है, ये HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट, ये सब आपने
आपको समझना पड़ेगा। अगर आप कभी ओ लेवल करेंगे या आप कभी वेब डिज़ाइनिंग क्षेत्र में जाएंगे तो आपको CSS वहाँ पे समझाई जाएगी कि इसके थ्रू वेब जो पेजेस हैं उनको बड़े स्टाइल दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, ये EEPROM यानी कि यहाँ पे एक रोम का टाइप है और यहाँ पे क्या आएगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये बिल्कुल याद करके जाइएगा। हाइपर टेक्स्ट ये सभी को पता है, और अगर आपको नहीं पता है इसकी फुल फॉर्म तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है CCC के पेपर में। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक्चुअल में ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखी हुई है तो इसको हम इरेज करते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये एक टाइप का प्रोटोकॉल है। जब हम किसी को मैसेज या किसी को ब्राउज करते हैं या कुछ भी करते हैं तो ये प्रोटोकॉल हमेशा यूज होता है। 14 नंबर, वन टाइम पासवर्ड। तो OTP तो आप सभी को पता होता है कि OTP क्या है, इसकी फुल फॉर्म है वन टाइम पासवर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, रियल टाइम यहाँ पे क्या आएगा, ग्रॉस सेटलमेंट। ग्रॉस सेटलमेंट का मीन क्या है, ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब होता है कि जब भी हमको कोई बड़ा अमाउंट बैंक से भेजना होता है तो हम बैंक, जैसे कि लाइक 2 लाख रुपए से ऊपर ही हम RTGS कर सकते हैं। इसका समय आपकी अगर बुक है तो बुक में लिखा होता है 8:30 से 4:30, बट बैंक ऑफिशियली 10-11 बजे से इस काम से शुरू करती हैं, तो बैंक के टाइम के अकॉर्डिंग हम RTGS कर सकते हैं और RTGS एक बड़े अमाउंट के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे फुल फॉर्म है ग्रॉस। NEFT में क्या आएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसकी क्या लिमिटेशन है, 50,000 रुपए आपको भेजने हैं या समथिंग के आसपास भेजने, तो आप NEFT कराओगे। NEFT एक बेटर ऑप्शन होता है, क्यों, क्योंकि ये सिक्योर है, इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जिससे आप ज़्यादा लेन देन रखते हैं उसे आप NEFT करिए। NEFT 24 आवर्स होता है, किसी भी समय कर सकते हो। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये क्या है, ये भी एक प्रकार की लैंग्वेज है HTML जैसी। तो क्वेश्चन हमारे 17 हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 18 पे। यूनिक आइडेंटिफिकेशन मीन्स UIDAI, यानी कि आधार कार्ड अगर आप बनवाते हो तो आधार कार्ड की जो वेबसाइट है वो ये है, और फुल फॉर्म यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। UPI, देखिए यहाँ पे इन्होंने UPI की फुल फॉर्म पूछी है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, राइट। W3C एक प्रकार का वर्ड है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये W3C वर्ड क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये एक प्रकार का पूरा ग्रुप है जो कि पूरा इंटरनेट को मैनेज करता है। तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 21, इसे बहुत अच्छे से समझना। यहाँ से शॉर्टकट कीज हैं, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस O। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस O किस लिए है और शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस S किस लिए है, ये दोनों अगर आपको शॉर्टकट कीज नहीं आती हैं तो आपको पढ़ना है, अभी CCC अभी पढ़ना है, राइट। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस O है शॉर्टकट कीज प्रिंट प्रीव्यू की। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस S किसकी फुल फॉर्म है, सेवेज की। सेवेज के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस S। क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस V और शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस Y, राइट। ये दोनों क्या हैं, अगर हम देखते हैं, अगर हमें पता है कंट्रोल प्लस V, हम आपसे पूछते हैं कि आपको पता है कंट्रोल प्लस V एंड कंट्रोल प्लस Y, तो मोस्टली सभी को लगभग पता होती है ये दोनों फुल फॉर्म, दोनों शॉर्टकट कीज। कंट्रोल प्लस V क्या है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट एक आपने सुना है, पेस्ट स्पेशल क्या है, ये MS वर्ड एक्सेल वगैरह में पेस्ट स्पेशल भी हम करते हैं, यानी कि हम जो मैटर है उसे हम कई तरीके से पेस्ट कर सकते हैं, कई टाइप से। कंट्रोल शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस Y है रिपीट एन एक्शन, मीन्स कंट्रोल Y की ही तरीके से कंट्रोल Y क्या है, रीडू कमांड है, राइट। तो शिफ्ट आगे लग गया है रिपीट एन एक्शन, यानी कि हम इससे भी रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को 25, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस P, ये किस चीज की शॉर्टकट कीज है, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस P। यहाँ से अच्छे से समझते चलिएगा। सुपर स्क्रिप्ट, ये सुपर स्क्रिप्ट की
सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट कीज है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ। ये किस चीज की शॉर्टकट कीज है? शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ। तो ये है सर्चेज लास्ट डाटा, यानी कि कंट्रोल एफ मीन्स होता है फाइंड, ढूंढना। यहाँ पे क्या लग गया है? शिफ्ट लग गया है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? सर्च कर रहा है लास्ट डाटा को, कोई भी लास्ट डाटा उसे सर्च कर रहा है। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस जे, ये किस चीज की शॉर्टकट कीज है? कैल्क। अगर कैल्क आपको नहीं आता है तो आपको पढ़ना है CCC। कैल्क मीन्स एक्सेल, लिब्रे का कैल्क, जैसा कि आप एक्सेल चलाते हो माइक्रोसॉफ्ट का, वैसा। उसमें क्या करता है? स्क्रीन साइज को फुल मोड में कर देता है, स्क्रीन को फुल कर देता है। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस जे, तो ये यहां तक हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस ई, ये किस चीज की शॉर्टकट कीज है? एक्सटेंशन मैनेजर। ये लिखते चलिए कि क्वेश्चन एक्सटेंशन मैनेजर। कंट्रोल प्लस एक्स सभी को पता होगा। कंट्रोल प्लस क्यू, कंट्रोल प्लस क्यू वर्ड में क्या करती है? यहां पे आपको ये बताना है ये वर्ड में क्या करती है। तो वर्ड में ये क्या करती है? रिमूव पैराग्राफ, मींस अगर इंडेंटेशन है पैराग्राफ में लगा हुआ उसे रिमूव कर देती है। आपने इंक्रीज कर रखा उसे हटा देती है। और ये आगे क्या लिब्रे वगैरह में क्या करती है उसको अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, क्वेश्चन नंबर 31। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F12, ये क्या करेगी? नंबरिंग बुलेट्स, यानी कि नंबरिंग बुलेट्स अगर आपको लगाना है राइटर वगैरह में तो उसके लिए शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F12 आपको देना है। कंट्रोल ए लिब्रे ऑफिस में और MS ऑफिस में सेम रहती है, सेलेक्ट ऑल, तो ये आपकी कॉमन शॉर्टकट कीज है। कंट्रोल प्लस बी बोल्ड होता है MS ऑफिस में भी और बोल्ड लिब्रे में भी होता है। कंट्रोल प्लस सी कॉपी कॉपी, यानी कि हम ये दोनों जगह सेम शॉर्टकट कीज यूज करते हैं। कंट्रोल डी आपको थोड़ा समझना है और इसे इसलिए समझना है क्योंकि ये पूरे ऑफिस में हर जगह अलग अलग काम करती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए वर्ड में ये क्या करती है? MS वर्ड में, सॉरी यहाँ पे वर्ड है, MS वर्ड में ये क्या करती है? फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स लाती है। एक्सेल में ये क्या करती है? सीरीज बनाती है। सीरीज मीन्स क्या? मीन्स आपको कोई वर्ड एक्सेल में बार बार लिखना है तो आपने उसे लिखा और फिर शिफ्ट के साथ एरो से सेलेक्ट कर लिया मैटर और कंट्रोल डी कर देने से वो पूरी सीरीज बन जाती। PPT यानी कि पावर पॉइंट में क्या करेगी? डुप्लीकेट स्लाइड करेगी। तो देख रहे ना आपने कंट्रोल डी ये तीनों जगह अलग अलग काम करती हैं। ये लिब्रे में भी अलग है। लिब्रे में भी क्या क्या करेगी? डबल अंडरलाइन, यानी कि अंडरलाइन कंट्रोल यू से होता है MS ऑफिस में, बट डबल अंडरलाइन होता है लिब्रे में कंट्रोल डी से। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई क्या करेगा ये देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस ई से हम लोग क्या करते हैं? सेंटर अलाइन लगाते हैं, यानी कि किसी भी मैटर को हम सेंटर में लिखने के लिए कंट्रोल प्लस ई लगाते हैं। कंट्रोल एफ सभी को पता है फाइंड, ढूंढने के लिए। कंट्रोल प्लस जी से हम क्या करेंगे? ये होता है गो टू, और कंट्रोल एच रिप्लेस, बदलने के लिए, और कंट्रोल आई इटैलिक, थोड़ा सा तिरछा लिखने के लिए। तो आई थिंक ये 40 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे 5 क्वेश्चन क्या हैं? कंट्रोल जे। कंट्रोल जे क्या है? जस्टिफाई, दोनों तरफ हमें मैटर बराबर करना है तो हम कंट्रोल जे करते हैं। हाइपरलिंक, कंट्रोल के। हाइपरलिंक मीन्स क्या? कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना है, हाइपरलिंक। कंट्रोल प्लस एल, इससे क्या होगा? लेफ्ट अलाइन। अलाइनमेंट क्या होता है? जब भी हम कोई मैटर लिखते हैं तो हमारा बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही साइड लिखता है, राइट। अगर हम उसे राइट साइड लिखेंगे तो राइट साइड में आ जाएगा, सेंटर लिखेंगे बीच में आ जाएगा। कंट्रोल प्लस एम, ये थोड़ा सा आपको समझना है। कंट्रोल प्लस एन होता है इंक्रीज इंडेंट। जैसे कि हमने वर्ड खोल रखा है और वर्ड में आप कोई मैटर लिखते हो और इस मैटर को सेलेक्ट करके थोड़ा सा आगे ले जाना है तो आप इसे कंट्रोल एम से ले जा सकते हो। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये चीज आगे बढ़ रही है, यानी कि इसको बोलते हैं इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट। जो काम आप यहाँ से करते हो वो काम आपका कहाँ से हो रहा है? शॉर्टकट की से, कंट्रोल प्लस एम से। तो ये हमारा था इंक्रीज इंडेंट। न्यू फाइल, ये सभी को पता होगा। तो ये सारी शॉर्टकट कीज लिब्रे में भी सेम है, लिब्रे में भी एक साथ चलती हैं, राइट। तो ये आपके दोनों जगह कंप्लीट होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
कंट्रोल ओ सभी को पता होगा कि कंट्रोल ओ क्या करता है और कंट्रोल पी क्या करता है। कंट्रोल ओ ओपन, कंट्रोल पी प्रिंट, ये दोनों जगह सेम है। कंट्रोल क्यू एक अलग टाइप की शॉर्टकट कीज है, ये दोनों जगह एक अलग अलग काम करती है। जैसे रिमूव इंडेंट, रिमूव इंडेंट को समझने के लिए हम फिर से वर्ड में आ गए। मान लिया हमें ये इंडेंटेशन हटाना है तो हमने कंट्रोल क्यू कर दिया, देखिए मैटर आपका, फिर इंडेंटेशन हट गया तो यहाँ पे कंट्रोल क्यू क्या करती है, इंडेंट को हटाती है। क्वाइट और एग्जिट लिब्रे में, लिब्रे में हमें बाहर आने के लिए, एप्लीकेशन को बंद करने के लिए क्वाइट करना पड़ता है, यहाँ पे कंट्रोल डब्ल्यू या अल्ट F4, कंट्रोल डब्ल्यू या अल्ट F4। कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइन, यानी कि हमें इधर लिखना है राइट साइड तो लिख सकते हैं, और कंट्रोल एस सभी को पता है सेव। तो ये 50 क्वेश्चन आई थिंक आपने देख लिए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।